बात दिल्ली में साफ होती यमुना की, जिसकी वजह से नई उम्मीदें जग सकती हैं। संस्कृति और आस्था के प्रतीक यमुना के जरिए दिल्ली के पर्यटन को नया आयाम देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले चैंपियंस भी तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली को सोनिया विहार इलाके में कायाकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे कई युवा खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स जीतने में कामयाब हो रहे हैं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक तक पहुंचना है। ये गोवा, केरल या कर्नाटक नहीं, बल्कि दिल्ली का सोनिया विहार इलाका है, जहां बह रही यमुना में कुछ युवा खिलाड़ी बोटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्षों से दिल्ली में यमुना की दुर्दशा देखने या उसकी गंदगी की दास्तां सुनने वालों के लिए यमुना में 1 महीने पहले तक सैकड़ों टन कूड़ा कचरा भरा था, झाग और जलकुंभी का राज था। पर अब तस्वीर बदलने लगी है। अब पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से कायाकिंग और कैनोइंग जैसे ओलंपिक से जुड़े खेलों के लिए भविष्य के चैंपियन तैयार किए जा रहे हैं। मुझे देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं ऋषिकेश में हूँ या भोपाल में या फिर शायद केरल के किसी शहर में जहाँ पर नदी इतनी साफ है और मैं एक वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहा हूँ। लेकिन आप जानकर शायद ताज्जुब हो जाएं कि ये अपना शहर दिल्ली है, वही दिल्ली जहां की यमुना को पानी अब बिल्कुल काला हो चुका है, जिसे देखना शायद हम लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उसी यमुना का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर बहुत सारे बच्चे और नए प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, देश के लिए मेडल लाने के लिए। आज उनकी ही कहानी आपको दिखाएंगे इसी यमुना से। इनमें से कई खिलाड़ियों का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में भारत के लिए खेलना है। इनमें से कई नेशनल गेम्स तक हिस्सा ले चुके हैं। अमन, आप कितने मेडल हैं आपके पास, कितने गोल्ड हैं? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1000 मीटर में भी, 500 मीटर और 200 मीटर में भी। कितने मेडल हैं आपके पास? सर 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अब कहाँ तक जाना है? सर ओलंपिक तक। आपके पास तो बहुत सारे मेडल हैं, कितने कितने हैं? 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो अगर पूरी दिल्ली में यमुना साफ हो जाए तो क्या इस स्पोर्ट्स को कितना फायदा होगा और कितने बच्चों को फायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा, हमारी फेडरेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा गेम मतलब बेसिकली बहुत फेमस नहीं है, कम फेमस है, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं और बहुत रिस्की भी है। तो इसको जानने के बाद तो कई लोग एक्साइटेड होते हैं कि हमने भी करना है करके। पर अगर ऐसे पर्टिकुलर जगह पे अगर जमुना जी साफ़ रहेगी तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। कई जगह अच्छे अच्छे क्लब खुल जाएंगे तो हम हर जगह से हर कोई कर सकता है। 4 मेडल है, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर। साल 1936 में ओलंपिक में कैनोइंग और कयाकिंग को शामिल किया गया था। फिर भी भारतीय खिलाड़ी अभी तक ऐसे खेलों के लिए चुने नहीं गए। ऐसे में इन खेलों में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों के लिए यमुना की सफाई को लेकर सरकारी गंभीरता की वजह से नई उम्मीद जगी है। जो हमारी बोट है ना, उसमें रडर होता है और ये जो कूड़ा उड़ा होता है ना, हमारी बोट में आगे फंस जाता है, तो बोट टूटने का दिक्कत होती है, बोट पलटी होने की दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को न्यू स्विमिंग सिखाते हैं, बैलेंस बनवाते हैं, तो बच्चे गिर जाते हैं ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा पैडल वैडल इक्विपमेंट हमारा खो जाता है काफी हद तक। जब ज्यादा गंदी हो जाती है या अभी हमें बोट निकालने में बहुत दिक्कत होती है जलकुंभियों की वजह से, तो हमें या तो यहाँ से उतारते हैं या तो और आगे जाना पड़ता है। पिछले कई दशक से नाले में तब्दील हो चुकी यमुना को साफ करने की कोशिश जारी है। दिल्ली में यमुना का पड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का ज्यादातर हिस्सा कूड़े कचरे, झाग, दुर्गंध या जलकुंभी की वजह से अभिशप्त है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के लिए नदी का सीमित इलाका ही मौजूद है। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ है ना, नेशनल है अपना भोपाल में, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो जैसे नेशनल होता है ये सेम वैसे ही रेस आएंगी। अभी इसमें स्प्रिंट के अंदर 4 कैटेगरी होती है, 4 डिस्टेंस होते हैं। 5 किलोमीटर का होता है फर्स्ट, एक होता है 1000 मीटर, एक 500 मीटर, एक 200 मीटर। इसके अंदर फिर इवेंट वाइज है, जैसे सिंगल इवेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, डबल हो गया, 4 हो गया।
इसमें 3 तरह के 200 मीटर में 3 हो गए, 1000 में 3 हो गए, 500 में 3 हो गए। और जो एक हमारे इसमें मैराथन वो होती है 21 किलोमीटर की, 41 किलोमीटर की, एक वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल तक जीत चुके भारतीय खिलाड़ियों के लिए कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेलों के लिए ओलंपिक तक पहुंचने का सपना अभी अधूरा है, पर अब दिल्ली में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली की पहचान यमुना अब पर्यटन और परिवहन का नया अध्याय भी लिखने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के 5 विभागों के बीच एक MOU यानी समझौता हुआ है, जिसका मकसद सोनिया विहार से जगतपुर तक करीब 6 किलोमीटर के जल मार्ग पर क्रूज सर्विस और फेरी सेवा चलाना है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।